नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक और एडवांस का कोर्स करना चाहते हैं या टैली प्राइम इस सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो अवश्य हमारी एकेडमी ज्वाइन करें, टैली एकेडमी बोईसर। हमारा फ़ोन नंबर है 9049538855। गए 30 सालों से हमने हजारों विद्यार्थियों को इन सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग दी है। इस एक्सरसाइज में हमें फ्लैश फिल से कॉलम ए में से केवल नेम्स निकालने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 डॉट प्रिया, 2 डॉट राहुल, 10 डॉट विक्रम। तो हमें सिर्फ नाम निकालने हैं और हम ये करेंगे फ्लैश फिल का उपयोग करते हुए। तो हम टाइप करेंगे यहाँ पहली बार PRIYA और देखिए कंट्रोल एंटर। तो अब हम सेल B2 पे है, हम जाएंगे डेटा में लेंगे फ्लैश फिल। डेटा टूल्स में है फ्लैश फिल। जैसे ही हम फ्लैश फिल ले लेंगे तो ये काम अपने आप हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेंगे जहाँ हमारे पास वही तरीके का डेटा है, पर इस बार हमें रोल नंबर डालने हैं कॉलम बी में और नेम्स डालने हैं कॉलम सी में, कुछ इस तरह से। तो यहाँ रोल नंबर है और यहाँ नाम प्रिया है। पर ये करने के लिए हमें बोला गया है कि टेक्स्ट टू कॉलम विथ डिलीमीटर ये फीचर यूज़ करो। नोट द स्पेस बिटवीन द डॉट एंड द नेम शुड ऑल्सो गेट रिमूव्ड। तो यहाँ 1 के बाद में डॉट और स्पेस है, ये भी हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम ये रेंज सिलेक्ट करते हैं और जाएंगे डेटा में जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। अब यहाँ हमें लेना है डिलिमिटेड, क्योंकि हमें फुल स्टॉप एंड स्पेस बार के हिसाब से डिलिमिट करना है। फिर देंगे यहाँ नेक्स्ट और यहाँ हम लेंगे स्पेस एंड अदर। देख लेते, स्पेस जैसे हम क्लिक करते तो यहाँ लाइन आ गई और फिर हमने अदर में दिया है फुल स्टॉप। तो जैसे अदर में फुल स्टॉप दे देते तो यहाँ आप देख सकते स्पेस और फुल स्टॉप दोनों निकल गया है। इधर रोल नंबर्स आ गए, यहाँ नेम आ गया है। हम सीधा फिनिश दे सकते हैं, पर हमें ये लाना है कॉलम बी एंड कॉलम सी में, इसलिए यहाँ देंगे नेक्स्ट देने के बाद यहाँ डेस्टिनेशन पूछा जाता है। आप ये रिज़ल्ट कहाँ डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और हमारा डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे B2। यहाँ हमें चाहिए, यानी इस तरह से ये एरिया में आने वाला है। तो पहला सेल सिलेक्ट करेंगे B2, इसको हम फिर से फुल स्क्रीन करते हैं और आप दे देंगे फिनिश। तो इस तरह से हमारे रोल नंबर और नेम्स यहाँ आ गए। अब हम वही चीज़ फिर से करेंगे, पर इस बार करेंगे MS क्वेरी के द्वारा। MS क्वेरी यानी पावर क्वेरी, जो एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में इंटीग्रेटेड है, अंदर पहले से ही है। पर इस बार करते वक्त हम एक और चीज़ करेंगे कि अब तक हमने जो 2 एक्सरसाइज किए वो डायनामिक नहीं थे, यानी अगर हम इधर 21 नंबर पे शिल्पा का नाम डालते हैं तो वो ऐड नहीं होगा। दूसरी बात, हमें ये स्प्लिट करना है, पर सेपरेट शीट पे इस तरह का टेबल बनाना है जहाँ रोल नंबर और नेम होगा। तो अब हम ये टास्क करेंगे। तो पावर क्वेरी लोड करने के लिए सबसे पहले हम कहीं भी डेटा में क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे डेटा। फिर डेटा में लेंगे हम गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज। तो हम पहले टेबल बना सकते हैं या हम सीधा इस पे क्लिक करेंगे तो भी ये डेटा को टेबल बनाने का प्रयास होगा। यहाँ माई टेबल हैज़ हेडर्स, ये टिक मार्क है, यानी आपका जो पहला रो है वो हेडर बन जाएगा। अब देंगे ओके। तो अब एक्सेल ने पावर क्वेरी एडिटर लोड कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं
कि नाम भी आ गया है। यहाँ हम इसे नाम चेंज कर सकते हैं और इस टेबल को नाम दे सकते हैं, इस क्वेरी को नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। अब हमें ये जो कॉलम है उसे करना है स्प्लिट। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में लेंगे स्प्लिट कॉलम और फिर लेंगे बाय डिलीमीटर। अब आपको तो पता है कि हमारा डिलीमीटर फुल स्टॉप और स्पेस बार है, तो यहाँ आ गया कस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ स्पेस बार दबा देंगे, तो हमने हमारा डिलीमीटर यही दे दिया। अब हम देंगे ओके। तो जैसे ही हमने ओके दबाया तो ये 2 कॉलम्स यहाँ बन गए हैं। अब इस कॉलम का नाम हम चेंज करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे रोल नंबर NO डॉट। उसी तरह से इसका भी नाम चेंज करेंगे, यहाँ क्लिक करके हम F2 दबा सकते हैं और टाइप करेंगे नेम। तो ये 2 कॉलम्स हमने बना दिए, उनको ऊपर हेडिंग भी दे दिया। अब हम जाएंगे होम में और यहाँ लेंगे क्लोज एंड लोड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नई शीट बन चुकी है स्टूडेंट्स। आपको याद होगा यही हमने क्वेरी का नाम भी रखा था और रोल नंबर एंड नेम यहाँ आ गया। ये था हमारा ओरिजिनल डेटा। अब यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ रिकॉर्ड ऐड करते हैं 21 स्पेस और देते हैं शिल्पा, एंटर। अब हम जाएंगे फिर से स्टूडेंट्स में। अब हम देख सकते हैं यहाँ 21 आया नहीं, तो करेंगे यहाँ क्लिक, फिर यहाँ देंगे राइट क्लिक और रिफ्रेश। तो ये क्वेरी रन हो जाएगी और हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा, जो पहले 2 केसेस में नहीं हुआ था। अब वही डेटा है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमें केवल नेम एक्सट्रैक्ट करना है, पर उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ हम 3 फंक्शंस का उपयोग करने वाले हैं। सबसे पहला है फाइंड, क्योंकि हम फाइंड करना चाहेंगे ये स्पेस, तो हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट ओपन। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, डबल कोट्स में स्पेस, हम स्पेस फाइंड करना चाहते हैं, कॉमा किधर, तो A2 में फाइंड करना चाहते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। तो यहाँ 3 आंसर आया, 1 2 3। अब इसे हम जब डबल क्लिक करेंगे तो हमें सब नंबर्स अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है, तो हमने ये स्पेस फाइंड की। फिर हमें लगेगा और एक फंक्शन जो है लेंथ। ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कि ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो देंगे इज इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट ओपन, इसकी लेंथ देंगे ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। अब ये ऑटो फिल कर देते हैं, तो हर एक नाम की लेंथ अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला डालेंगे, इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस रिजल्ट फाइंड का, देंगे कंट्रोल एंटर और फिर इसे ऑटो फिल कर देंगे। अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 5 PRIYA 1 2 3 4 5, आर्यन 1 2 3 4 5, सभी 5 के हैं, 1 2 3 4 5 6, ये रिजल्ट मिल गया। अब हम यूज़ करेंगे राइट फंक्शन। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट, किसका राइट निकालना है, तो प्रिया का राइट निकालना है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना, तो ये ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर, हो गया अपना काम। पर ये अब हम फॉर्मूला एक साथ बनाएंगे, तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ और देते हैं फॉर्मूला, इज इक्वल टू राइट। पहला क्या आ जाएगा, राइट, क्योंकि हम राइट निकालना चाहते हैं। किसका राइट निकालना चाहते हैं, प्रिया का,
कॉमा, कैसे, लेंथ, किसकी लेंथ, प्रिया की लेंथ, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, किसमें से माइनस करना है, फाइंड, ब्रैकेट ओपन, क्या फाइंड करना है, स्पेस, कॉमा, किधर फाइंड करना है, प्रिया में फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज, ये फाइंड का ब्रैकेट क्लोज हो गया और फिर ये राइट का ब्रैकेट क्लोज हो गया, कंट्रोल एंटर हो गया। चेक करेंगे F2। सबसे पहले हम फाइंड चेक कर ले तो ये सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही फाइंड सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आ रहा है 3, फिर हम लेंगे ये पार्ट लेंथ का जो है 8, पूरा 8 है और इसलिए 8 माइनस 3 आ गया 5, जो राइट का पैरामीटर है। तो राइट में पहला था टेक्स्ट और फिर था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है 5। तो इस तरह से अब हमने ये किया है। ये हमारे पहले जो हमने पावर क्वेरी से किया उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल अगर इसमें कोई नाम ऐड हो जाता है, उदाहरण के लिए 21.शिल्पा, तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसे ऑटोफिल कर देना है तो अपना काम हो जाता है। इसे ऑटोफिल कर देंगे तो अपना फॉर्मूला बन गया। तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्टिफिकेट के साथ अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो अवश्य ज्वाइन करें टैली एकेडमी बोईसर। हमारा फ़ोन नंबर है 9049538855। धन्यवाद।